There is a lot of confusion and misconception among students and parents when it comes to selecting any one private engineering college. In this video, I am going to share my knowledge on this selective private engineering college as mentioned in the title. Before starting the discussion, it's my humble request, please do subscribe my channel and press the bell icon for more career related videos. Let us start the discussion. हम किन बच्चों की बात कर रहे हैं सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं। हम उन बच्चों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे जिनको लग रहा है कि उनको आईआईटीज़ में कोई भी ब्रांच मिल जाएगी। अच्छी ब्रांच मिल रही है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको थोड़ा सा नीचे आके भी कोई ब्रांच मिल रही है तो स्टिक टू द आईआईटीज़ की जो स्टैंपिंग है वो बड़ी काम आती है। हम उन बच्चों की बात भी नहीं कर रहे जिनको एनआईटीज़ में सीएस मिल रही है, ईसी मिल रही है, इंस्ट्रूमेंटेशन मिल रही है, मैकेनिकल मिल रही है, जिनको प्रोडक्शन मिल रही है, इंडस्ट्रियल मिल रही है, केमिकल मिल रही है, दे शुड स्टिक टू द एनआईटीज़। जिन बच्चों को बीआईटीज़ में सीएस, मैकेनिकल, ईसी मिल रही है, दे मस्ट स्टिक टू द बीआईटीज़। मज़े से अपनी डिग्री करें, करियर फर्दर करियर की प्लानिंग करें। अब वो एक लोट है जो कि टैलेंटेड है लेकिन किसी वजह से वो जेई क्रैक नहीं कर पाए, देयर कैन बी एनी रीज़न फॉर दैट, बट इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो वो प्राइवेट कॉलेजेस को एक्सप्लोर करते हैं अपने आसपास, स्पेशली स्टूडेंट्स फ्रॉम दी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी, एमपी, राजस्थान, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी ऑप्शंस नहीं है। तो क्या हमें ये जो टाइटल में मेंशन है ये वाले कॉलेजेस एक्सप्लोर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में कि ये प्राइवेट कॉलेज है। येस, दे आर प्राइवेट कॉलेजेस, ये एक्सपेंसिव है, ये बच्चों को कुछ पढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ फीस इकट्ठा करते हैं, वहाँ जाके बच्चे बिगड़ जाएंगे, बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, दूर बहुत है। ये कुछ जेन्युइन से थॉट्स हैं जो हर पेरेंट्स के माइंड में भी आते हैं और बच्चे के माइंड में भी आते हैं। तो मेरी यहाँ रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो बच्चों से बातचीत करके पता चलता रहता है कि आप ये चीज़ें अपने माइंड से निकाल के सोचिए। इनके पॉजिटिव पॉइंट्स, लेट अस टॉक अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट्स। यू विल बी सरप्राइज्ड बाय देयर मेगा कैंपसेस। बहुत बड़े बड़े कैंपस हैं इनके, 200-250 एकड़ में यूनिवर्सिटी फैली हुई है। यू विल बी सरप्राइज्ड वंस यू विजिट देयर। स्टूडेंट क्वालिटी कैसी है? बहुत अच्छी स्टूडेंट क्वालिटी है। मिडिल क्लास से 80% बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ये वो बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, जो एम्बिशियस हैं, जो अपने करियर को लेके कॉन्शियस हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, स्मार्ट है, वहाँ जाके और स्मार्ट हो जाते हैं। मैनेजमेंट का क्या रोल है? वेरी सपोर्टिव रोल। आप पहले तो NIRF की वेबसाइट पे जाएं, इनकी रैंकिंग चेक करें। ये सब जो है अंडर 100 की रैंकिंग में हैं, बड़े अच्छे हैं, रैंकिंग अच्छी है। कुछ की रैंकिंग तो आपको NIT से भी ऊपर मिल जाएगी आके। इनकी प्लेसमेंट चेक करें जिसमें मैनेजमेंट का बड़ा क्रूशियल रोल होता है। आपको, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप अलर्ट हैं, अलाइव हैं, अपना काम कर रहे हैं, राइट, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, आपका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, माइंडसेट पॉजिटिव है, राइट, तो आपको, मेरा ट्रस्ट ऑन मी, आपको 100% जॉब मिलेगी ही मिलेगी यहाँ से करने के बाद। और आपको एवरेज 5-6 लाख का पैकेज मिल जाएगा, ज़्यादा भी मिल सकता है, बट 5-6 लाख के पैकेज पे आप स्टार्ट कर सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे एक जो मेन चीज़ ये आती है कि फ़ीस का एक क्राइटेरिया आ जाता है। तो यहाँ पे मेरा टेक ये है कि लेट अस डिस्कस कि मान लो हमने इन कॉलेजेस में नहीं जाना, हम किसी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में सोच रहे हैं, किसी भी जगह जो मैंने स्टेट्स मेंशन की हैं, तो किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ीस जो है, एनुअल फ़ीस 1 लाख से कम नहीं है। तो अगर हम 1 लाख भी लोअर साइड में लेके चले, वैसे ये 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख इसके बीच में वेरी करती है, तो मान लो हम 1 लाख रुपये लेके चलते हैं तो 4 साल की 4 लाख रुपये आपकी ट्यूशन फ़ीस हो गई। प्लस किसी भी कॉलेज में हॉस्टल की जो फ़ीस है वो 1 साल में 1 लाख से कम नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द डबल ऑक्यूपेंसी, सिंगल ऑक्यूपेंसी, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो 4 लाख आपके वो हो गए, 4 + 4 8 लाख, प्लस आपके मेस चार्जेस, आने जाने के चार्जेस, आपके अदर चार्जेस, तो आप मान के चलो कि आपका जो सालाना जो है 1 लाख रुपया उस पर खर्च होएगा, मेस प्लस अदर चार्जेस। मैंने ये बिल्कुल लोअर साइड में लिए हैं। तो आपको 12-13 लाख रुपए में किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री मिलेगी अगर हम
इन कॉलेजेस की बात नहीं कर रहे, बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज। जैसे अगर आप पंजाब से हैं तो थापर की बात कर लेते हैं, तो थापर की फ़ीस ही 3.5 लाख रुपया पर एनम है, तो 14-15 लाख रुपया तो फीस हो गया, प्लस 2 लाख रुपया आप मान के चलिए हॉस्टल एंड अदर एक्सपेंसेस, तो 8, तो 25 लाख रुपये में आपको वहाँ से डिग्री मिलेगी थापर से। VIT वेलूर अगर आप कैटेगरी 1 में आ जाते हैं तो आपका जो खर्चा अराउंड 20 लाख के आसपास आएगा। अगेन मणिपाल थोड़ा सा हायर साइड चला जाता है, 25 प्लस 25 प्लस, एंड SRM 25 के अंदर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी कॉलेज में, किसी और प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग करते हैं, 4 साल की डिग्री करते हैं, तो आपका 12-13 लाख रुपया खर्चा वहाँ भी आएगा, और यहाँ पे आप समझ लो एक डबल खर्चा है आपका, 20 से 25 लाख के बीच में आपका खर्चा आएगा। बट इफ़ यू कैन अफोर्ड दिस डिफरेंस, ये डिसीजन आपका है कि अगर आप 12-13 लाख रुपया खर्च करने को तैयार हैं और उधर 25 लाख रुपया आपका खर्च हो रहा है, तो मेरा पर्सनल टेक ये है कि अगर कोई बच्चा 12-13 लाख रुपए खर्च करने को तैयार है और उसको 25 लाख रुपए में ये ऑप्शन मिल रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दीज कॉलेजेस। सबसे पहले अगर आप पंजाब के बच्चे हैं तो आप थापर में ट्राई कीजिए, नहीं तो VIT वेल्लूर इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन इन एवरी एस्पेक्ट, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, कैंपस प्लेसमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। वहाँ पे आपको बच्चे मिलेंगे जो GRE की तैयारी कर रहे हैं, MBA की तैयारी कर रहे हैं, CAT की तैयारी कर रहे हैं, करियर को लेके अलर्ट हैं, राइट। आप यू विल गेट ए वेरी गुड कंपनी, और आपका ये जो 10-12 लाख का डिफरेंस आएगा पूरे 4 सालों में, ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, ये आपको रिवार्डिंग होएगा, आपको इसका पे बैक हो जाएगा, आप प्लेस हो जाएंगे, आपके रास्ते खुल जाएंगे। फिर भी ये डिसीजन आपका है, मैंने सिर्फ अपनी एक नॉलेज शेयर की है हर तरीके से। इसके अलावा भी आप कोई भी इसके रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ डू राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया है, आप उसको फिलअप कीजिए। वी आर रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।